It is the Raoult's law. Raoult's law about the two liquids. It was given of the liquid vapor pressure. Raoult's law mainly जो लिक्विड्स जो है वेपर प्रेशर क्रिएट करती हैं उसके रिलेशंस में है. ये आपके दो टाइप के लिक्विड्स हो जाते हैं, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल्स. व्हाट आर अबाउट वॉलेटाइल लिक्विड्स? सी, फॉर ए सॉल्यूशन, for a solution of volatile liquid, liquids, the partial vapor pressure, of each component in the solution is directly proportional to its mole fractions. Okay. For a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressures of each component of a solution is directly proportional to its mole fractions. Let's Pi is the partial pressure of volatile liquid I, and here I am saying Xi is the mole fraction of I. Okay, then according to Raoult's law, look at this. हमने माना कि पी आई को पार्टिकल प्रेशर हो गया और एक्स को मान लिया मोल फ्रैक्शन. तो अकॉर्डिंग टू Raoult's law, what happened? Pi proportional to x1. Okay, and I am taking the constant. तो अगर आपका हम देखते हैं पी आई इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स मोल फ्रैक्शन. इफ वी कंसिडर द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट, इफ कंपोनेंट, मान लीजिए अगर आपका कंपोनेंट जो है इन प्योर स्टेट में, what happens then? तो पी आई इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इक्वल टू, और आपका एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाएगा. तो देन पी आई इक्वल टू प्योर कंपोनेंट और मल्टीप्लाई मोल fractions. This is the main Raoult's law. Okay, now come to the next topic. Raoult law for the non-volatile liquids. For the solution containing a non-volatile solute, for a solution containing a non-volatile
solute, what happens? The vapor pressure of the solution at a particular temperature is equal to the product of vapor pressure of the solvent in the pure state and its mole fraction in the solution. It is for the solution. This law is for the non-volatile. For a containing non-volatile solute, the vapor pressure of a solution at a particular temperature is equal to product of vapor pressure of its solvent in a pure state and mole fraction of a solute. Let's see. If I see the mole fraction of solute, okay, plus mole fraction of solvent इक्वल टू 1. अगर मैं 1 लेती हूं तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ व्हाट आई सी, P इक्वल टू P0 और मल्टीप्लाई x1 ये लिया था हमने. इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका था? ये आपका सॉल्वेंट का था, ये प्योर सॉल्वेंट का था जो हमने उसमें लिया था नॉन वोलेटाइल में. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे. तो P इक्वल टू P0 मल्टीप्लाई 1 माइनस सॉल्यूट. यहां से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी. लेट्स सी, 1 माइनस सॉल्यूट, देन x solute, then x solute equal to what happened? It's 1 minus P upon P0. ओके, और इसको जब मैं देखूंगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू P0 माइनस P अपॉन x solute equal to P. This is the Raoult's law equations for the non-volatile solutions. स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और आप वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी लेक्चर कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा. इसलिए जरूरी है कि आप पूरे लेक्चर्स को समझने के लिए, पूरी क्लास को समझने के लिए फुल वीडियो को वॉच करें. अदरवाइज आप 1 मिनट या 2 मिनट के लिए स्किप करके देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा. क्योंकि आप समझिए 12th क्लास की केमिस्ट्री है और पूरा डिटेलिंग में समझना आपको बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऐसे पार्ट्स में इसको देखेंगे तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.